और आपका आज वीडियो में आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है महिंद्रा थार रॉक्स मोस्ट डिटेल्ड रिव्यू। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके लिए मैं व्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे हैं आप लोग सब? आज मैं आपके लिए फाइनली वो एसयूवी लाया हूं जिसके लिए आप काफी समय से रुके हुए थे। एंड हियर वी हैव द महिंद्रा थार रॉक्स। फाइनली आ चुकी है, लॉन्च हो चुकी है। प्राइसिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इन डिटेल। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स स्ट्रेट अवे गेट इनटू द वीडियो। तो पहले मैं आपको बताता हूं इस गाड़ी की प्राइस। देखिए, प्राइसिंग शुरू होती है लगभग 14.5-15 लाख रुपए से ऑन रोड, और ये जाती है लगभग 28 to 29 लाख रुपीस, डिपेंडिंग आप कौन से शहर में रहते हो। द प्राइसिंग विल वेरी कंप्लीटली। सो हमें साथ दो मॉडल्स खड़े हैं यहाँ पे थार के। लेट्स टॉक अबाउट देम इन डिटेल। तो जो टॉप एंड मॉडल आने वाला है थार का, वहां पे सबसे बड़ी पॉइंट पता है क्या है? इसकी स्टाइलिंग जो है, थार का जो लुक एलिमेंट था वो यहाँ बरकरार रखने की कोशिश की गई है। तो इसी वजह से आपका जो फ्रंट है That looks quite similar. हेडलैम्प्स की डिजाइन सिमिलर है बट अपग्रेड दिया गया है। सो आपके पास डे टाइम रनिंग एलईडीज, एलईडी हेडलैम्प्स एंड साथ में एलईडी फॉग लैम्प्स भी मिल जाते हैं। एंड ग्रिल में माइनर ट्वीक किया गया है टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द 3-door वर्जन। फ्रंट में कैमरा आ जाता है फॉर द 360 डिग्री कैमरा। साथ में ADAS में लेवल 2 आ जाता है, विच इज कैमरा प्लस रेडार। और फ्रंट में आपके पास रेडर यहाँ बम्पर के नीचे कहीं छुपा हुआ है, वी कांट सी वेयर इट इज। एंड कैमरा आपका बड़ा विंडशील्ड पे दे दिया गया है। वैसे मैं आपके साथ एक पॉइंट शेयर करना भूल गया। महिंद्रा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है विद द थार रॉक्स। दे हैव इन्वेस्टेड इन अ लैडर ऑन फ्रेम टेक्नोलॉजी। जी हाँ, आज दुनिया बढ़ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, और वहां पे महिंद्रा ने एक्चुअली इन्वेस्ट किया है इन अ न्यू लैडर फ्रेम टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से थार रॉक्स को 4G प्लेटफॉर्म या 4th जनरेशन महिंद्रा के प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, जो लाइटर भी है और इसे हेल्प करेगा फॉर बेटर ड्राइविंग डायनेमिक्स। और जैसे हम साइड प्रोफाइल नोटिस करते हैं तो इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक द थार। तो यहाँ पे डिजाइन एलिमेंट्स वैसे ही है बट कुछ कुछ फर्क है, मैं आपको सारे बताता हूँ। पहली चीज आप नोटिस करोगे कि पीछे का जो सी पिलर के एरिया है वहां पे आपको एक स्ट्रेट कट की जगह एक एंगल पे दिया गया है कट टू डिफरेंशिएट द लुक फ्रॉम द रेगुलर 3-door थार। सेकंड, आपके पास रूफ जो है इट्स अ मेटालिक रूफ विथ मेटल प्रॉपर रूफ है। वन बॉडी जो रूफ आता है वो कंटिन्यू किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाता है। एंड जो फाइबर टॉप होता था या सॉफ्ट टॉप होता था, दैट यू विल नॉट गेट ऑन द थार रॉक्स। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इट गेट्स इज, आपको अगर गाड़ी के अंदर चढ़ना उतरना है तो आपके पास स्टेप दिया गया है यहाँ पे। यू ऑल्सो गेट अ कैमरा ऑन द मिरर, और साथ में अब इसको मिल जाते हैं 19 इंच के टायर्स। देखिए, टायर्स जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ी का सारा रोड ग्रिप इसी से आता है। अगर आपकी एसयूवी को ग्रिप ही नहीं रहेगी तो उसका परफॉर्मेंस क्लियरली अफेक्ट हो जाएगा। और आपकी गाड़ी में कितना भी बढ़िया 4x4 टेक्नोलॉजी रहे, अगर आपकी गाड़ी ग्रिप नहीं करेगी ना तो वो टेक्नोलॉजी किसी भी काम की नहीं है। इसलिए आज मैं आपको रेकमेंड करता हूं अपोलो के एप्टेरा 82 टायर्स, क्योंकि एक ऑफ रोडर को ना केवल ऑफ रोड पे अच्छा परफॉर्म करना है बल्कि उसे सड़क पे भी हाई स्पीड पे भी चलाना है, ऑन हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, और वहां पे भी उसे क्वाइट रहना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट द 82 डिलीवर्स। उसके अलावा इसमें आपको कट एंड चिप रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी आ जाती है, जो बेसिकली आपके पंचर होने चांसेस को कम कर देती है। एंड साथ में इसका जो ब्लॉक थ्रेड पैटर्न है वो आपको बहुत ही अच्छा ग्रिप देगा इन मडी कंडीशंस, जिसे आप ऑफ रोड और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब अगर हम इस गाड़ी के और एलिमेंट्स की बात कर ले तो इसमें आपके पास पैसिव एंट्री नहीं मिलता है। जी हाँ, ना लेफ्ट साइड ना राइट साइड पे आपके पास पैसिव एंट्री का ऑप्शन नहीं है। आप चाबी दबा के खोल सकते हो बट यू कैन नॉट हैव अ पैसिव एंट्री हियर, व्हिच आई फील इज अ मिस आउट जब आप इतनी महंगी लग्जरियस गाड़ी ले रहे हो। अब आपका ग्राउंड क्लियरेंस एग्जैक्टली सिमिलर है टू व्हाट द थार ऑफर्स ऑन द 3-door, तो इस वजह से आपको ऑफ रोड में कहीं प्रॉब्लम आने के चांसेस कम हो जाते हैं। बाय द वे, व्हील बेस बढ़ गया, आई नो दैट यू विल कम टू दैट। तो इसका व्हील बेस काफी लंबा है। इनफैक्ट अगर आप इसका व्हील बेस मेजर करने जाओगे तो इट इज बिगर देन द स्कॉर्पियो एन एज वेल, यानी कि गाड़ी के अंदर स्पेस अच्छी खासी होनी चाहिए। Now let's move towards the rear of the SUV. यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये जो थार का 3-door लुक है वो यहाँ पे क्लियरली कंटिन्यू हो रहा है। द सेम एलिमेंट्स कंटिन्यू। तो वो छोटा टेल लैम्प्स मिल जाते हैं आपको। इनफैक्ट इफ यू सी दिस, तो ये एग्जैक्टली वैसे ही खुलता है जैसे
3 डोर में खुलता है एंड आपकी बूट स्पेस इज अबाउट 644 लीटर्स अप्रोक्सीमेटली। अब जब हम इसे यूज करेंगे तब हम आपको एक्चुअली बता पाएंगे कि वाकई में इस गाड़ी में कितनी बूट स्पेस है। तो उसके लिए आपको थोड़ा समय रुकना पड़ेगा एंड वो थोड़ा समय बहुत जल्द आने वाला है। बाय द वे आई डोंट नो हमें आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया कि इसका जो रियर कैमरा है वो इधर नीचे या ऊपर कहीं नहीं दिया गया, वो एक्चुअली आपका जो टायर है, स्पेयर टायर, उसी पे माउंटेड है। आप नोटिस नहीं कर पाओगे अनलेस आप ध्यान से उसको देखोगे एंड दैट इज अनदर वन पॉइंट आई विल शेयर। एनीवेज एक्सटीरियर में बहुत बातें होगी, इंटीरियर गाड़ी का कंप्लीटली लोडेड है। रॉक्स में आपके पास ड्यूल टोन इंटीरियर्स आते हैं और ऊपर जो ब्लैक पार्ट है वो मेजरली सॉफ्ट एलिमेंट्स है और नीचे आपके पास लाइटर इंटीरियर्स दिए गए। बाय द वे 4x4 मॉडल में भी आपको टॉप एंड में लाइट इंटीरियर्स ही मिलने वाला है। अब ये आइवरी सॉर्ट ऑफ कलर दिया गया है यहाँ पे। फ्रंट में आपके पास लेदरेट विद वेंटिलेशन है एंड ओवरऑल आपके पास लेदरेट अपहोल्स्ट्री इस गाड़ी में मिल जाती है। सो अगर आप 4x4 लेते हो देन इन दैट केस ऑफ कोर्स दिस कार विल फील वेरी नाइस एंड एयरी अगर आप 5 या 4-5 लोग गाड़ी में जा रहे हैं। बट ओवरऑल अगर गाड़ी में धूल मिट्टी की बात करते हो, ऑफ रोड पे जाने की बात करते हो, तो वहां पे गाड़ी का इंटीरियर आसानी से मैला हो सकता है। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद थार एलिमेंट्स। आपके पास यहाँ पे काफी सारी चीजें जो थार 3 डोर में आपने देखी होगी। सर्कुलर वेंट्स, उसके अराउंड कार्बन फाइबर फिनिश, आपका जो एसी के कंट्रोल्स है दैट इज ऑल टेकन फ्रॉम द 3 डोर वर्जन। इनफैक्ट जो लेआउट है डैशबोर्ड का दैट इज क्वाइट सिमिलर टू द 3 डोर वर्जन इटसेल्फ। अब इस गाड़ी को पुश स्टार्ट स्टॉप आपके स्टीयरिंग कॉलम के राइट साइड पे दिया गया है और राइट साइड ऑफ स्टीयरिंग व्हील आपके पास काफी सारी चीजें और मिल जाती है। महिंद्रा ने फाइनली हमारी बात सुन ली एंड आपको अब 5 डोर थार में चाबी निकाल के फ्यूल लिड खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ है, हिल डिसेंट कंट्रोल, एम्बियंट लाइट ऑन एंड ऑफ करने का फीचर दिया गया है, पार्किंग सेंसर्स ऑन एंड ऑफ करने का दिया गया फीचर एंड 2 और फीचर्स है जो 4x4 गाड़ी में ही आएगा, जो मैं आपको आगे ऑफ रोड करूंगा जब तब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब अगर हम इसका स्टीयरिंग व्हील देखते हैं, इसमें आपको अच्छा खासा लेदर रैप दिया गया है एंड दिस लेदर इज रियली सॉफ्ट। ये महिंद्रा की कोई भी गाड़ी में इतना सॉफ्ट लेदर नहीं दिया गया। इट फील्स नाइस एंड प्रीमियम फॉर श्योर। लेफ्ट साइड पे आपके पास ऑडियो कंट्रोल्स है, राइट साइड पे आपके पास ADAS के कंट्रोल्स है एंड कंट्रोल फॉर द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब ये क्लस्टर हमने जनरली महिंद्रा की XUV 700 में सिमिलर वाला एक्सपीरियंस किया हुआ है। काफी कस्टमाइजेबल है, आप इसमें मैप्स भी लगा सकते हो इफ यू आर यूजिंग मैप्स एंड यू ऑल्सो हैव मल्टीपल अदर ऑप्शंस की आप अपने लेआउट को ट्वीक करो। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ADAS सब कुछ इसी पे आ जाता है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू द टच स्क्रीन सिस्टम। 10.25 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो है, एप्पल कार प्ले अभी तक आया नहीं है इसका। सो महिंद्रा के साथ ये हमेशा कॉमन चीज़ है विद कार प्ले। आई डोंट नो उन दोनों में क्या प्रॉब्लम है बट डेफिनेटली टेक सम टाइम फॉर इट टू कम। यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा दिया गया, इसकी क्वालिटी अच्छी है। दिन में भी और रात में हमने फिलहाल इसे प्रॉपर्ली यूज नहीं किया, लेकिन हम इसे अब प्रॉपर्ली यूज करने वाले बहुत जल्द। एक और इसके बाद मैं आपके लिए लंबा डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ विच विल गिव यू सो मेनी फैक्ट्स जो आपको कोई और नहीं बता सकता। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अदर एलिमेंट्स। आपके लिए इसमें हार्मन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, टोटल 9 स्पीकर्स है। ऑडियो क्वालिटी सीम्स गुड बट जो हमारा फाइनल टेस्ट है वो हम थोड़ा और बाद में करेंगे। देखिए बहुत ही शॉर्ट क्विक वीडियो है, हमने मुश्किल से गाड़ी कुछ घंटे चलाने वाले और आपको इसका रिव्यू दे रहे हैं। ओके, द फ्रंट सीट्स जो आते हैं इसके वाइड सपोर्टिव है। पहले जो थार की सीट्स आती थी आई हैव नॉट बीन अ बिग फैन ऑफ इट अगर मैं लॉन्ग रोड ट्रिप की बात कर लूँ, बट दीज फील अ लिटिल मोर बेटर कंपैरेटिवली। वेंटिलेटेड सीट्स भी इसमें आ जाते हैं फ्रंट में ऑन द टॉप एंड वेरिएंट। सो ओवरऑल इट्स अ नाइस एंड गुड स्पेस टू सिट ऑन। थार के 3 डोर मॉडल में काफी सारे प्रैक्टिकलिटी इश्यूज थे विच नाउ सीम टू हैव बीन क्लियर टू अ गुड एक्सटेंट, क्योंकि आपके जो पावर विंडो सेंटर में आते थे दैट हैव बीन मूव्ड टू द डोर। सो वन गुड थिंग, आपके पास कप होल्डर सेंटर में आ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी यहाँ अवेलेबल करा दिया गया है विच मीन्स योर कन्वीनियंस विल गो अप। वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है, हाउएवर डोर पैड में आपकी बड़ी साइज की बॉटल नहीं बैठ पाएगी। अगर आपकी बहुत छोटी टीनी मिनी साइज की बॉटल है देन ओनली इट विल सिट, वरना नहीं बैठ पाएगी। ग्लव बॉक्स की साइज डिसेंट इनफ है, तो इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज ग्लव बॉक्स में अच्छी जगह है। 65 वॉट का टाइप सी एंड USB चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ अवेलेबल कराया गया, तो इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग आपके पास अच्छे खासे ऑप्शंस दिए गए फॉर द फ्रंट पैसेंजर्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे बड़े साइज का पैनोरामिक सनरूफ भी आ जाता है। हाउएवर आई हैव वन कंप्लेंट कि इस पे जो इंसुलेशन दिया गया दैट्स प्रीटी
much soft. So that is something that could have been changed over here. Mirror, इसमें जो इंटीरियर मिरर दिया गया है गाड़ी के में is finally auto day and night, जो हमें XUV700 में नहीं मिल रहा था, that we are getting it over here. And ये frameless वाला है तो इसकी quality भी it looks nice and premium if I put it in simple words. देखिए Thar 3 door जो है already 4-star rated गाड़ी है, तो in terms of safety आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. With the 5 door also we are expecting a 4 or 5 star easily on this vehicle, क्योंकि एक्चुअली जो स्कॉर्पियो इनका प्लेटफॉर्म है उससे जो सीख लेनी थी उनको इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, उस पे काम किया गया एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ 4 or 5 स्टार इजीली ऑन दिस व्हीकल. बट लाइक आई सेड, जब तक रिजल्ट नहीं आएगी हम में से कुछ भी क्लेम कर दे, जब तक नंबर्स नहीं आते कुछ फायदा नहीं बोल के. सेफ्टी फीचर्स में काफी कुछ है इस गाड़ी में. 6 एयरबैग्स, ABS, CBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP एंड अ लॉट ऑफ मोर सेफ्टी फीचर्स अगर आप 4x4 मॉडल देखते हैं. बिग न्यूज मोटर ऑक्टेन फैमिली, आप हमेशा से प्राइस ढूंढते हो ना गाड़ियों की, ऑन रोड कहाँ है, कितनी है मेरे शहर में. वी हैव सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर यू. जी हाँ, हम हमेशा अपने वीडियोस में जनरली प्राइस पूरा नहीं बता पाते बिकॉज प्राइसेस कीप ऑन चेंजिंग. फॉर दैट वी हैव गॉट अ मोटर ऑक्टेन ऐप. जी हाँ, एंड्रॉइड वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, iOS आने को कुछ टाइम लगेगा. इट्स इन दैट अप्रूवल स्टेजेस, बट ये बीटा स्टेज है ताकि आप भी इसे चेक करके अपना फीडबैक दे सके, ताकि ये ऐप वैसे बन सके जो आप चाहो. सो वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू लिसन टू यू गाइज, और ये ऐप आप ही के लिए बनाया गया है. ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों की प्राइसिंग आपको ऑलरेडी मिल जानी चाहिए इंडिया में जो अवेलेबल है, विच मेक्स योर जॉब वेरी इजी टू कंपेयर. एंड उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और मिलेगी विच विल बी मोटर ऑक्टेन स्पेसिफिक, और आपको इंटरनेट पे वो कहीं नहीं मिलने वाली है. सो डाउनलोड द मोटर ऑक्टेन ऐप राइट अवे. जब हम सेकेंड रो की बात करते हैं तो यहाँ पे चढ़ने उतरने के लिए आपके पास फुट स्टेप है, एंड होल्ड करने के लिए भी आपके पास यहाँ पे दिया गया है एक हैंडल बार. अब फ्रंट सीट जो है मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है. बाय द वे यहाँ पे आपके पास ड्राइवर सीट भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दी गई है. मेमोरी फंक्शन नहीं है बट इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट दिया गया. मेरी हाइट अगर आप देखेंगे, आई एम सिटिंग कंफर्टेबली 6 फीट मेरी हाइट है. यहाँ पे मेरे पास अच्छा खासा हेडरूम है. नी रूम की भी एक्चुअली बहुत ज्यादा कमी नहीं है, इट्स डिसेंट इनफ ओवरऑल. तो पीछे अगर 3 लोग बैठेंगे आई डोंट थिंक से ज़्यादा प्रॉब्लम आनी चाहिए, बट हम इस पर जल्दी टेस्ट करने वाले हैं, तो इस वजह से हमें पता चलेगा क्या 3 लोग यहाँ वाकई में बैठ के जा सकते हैं नहीं. एडजस्टेबल हेडरेस्ट है पर केवल 2, तीसरा वाला फिक्स्ड हेडरेस्ट है. आई थिंक दैट हैज़ बीन डन ताकि वो व्यू ब्लॉक ना करे ऑफ द मिरर. बट या दैट्स द स्टोरी ओवर हियर कि आप यहाँ पे आराम से पीछे बैठ सकते हो. साथ में यू ऑल्सो गेट अ फीचर टू रिक्लाइन योर सीट्स, जिससे आपकी सीट का कंफर्ट फर्दर एनहांस हो जाएगा. पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के पास AC वेंट्स दिए गए और साथ में एक टाइप C चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया. कप होल्डर्स है आपके पास आर्म रेस्ट में, यू गेट सम स्टोरेज बिहाइंड द सीट. एंड जो डोर पैड्स है उसमें बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, तो यहाँ पे भी बड़ी साइज की बॉटल्स नहीं बैठ पाएंगी. अब बारी थार रॉक्स ड्राइव करने की. कर देते गाड़ी को स्टार्ट, डाल देते हैं द ड्राइव मोड एंड हियर वी गो. आपके पास 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं. एक 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल है, 2.2 लीटर का डीजल इंजन है. सो टेक्निकली जो थार, स्कॉर्पियो एंड 700 में इंजन आते हैं, सिमिलर इंजन विद डिफरेंट हॉर्स पावर्स. 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक एंड 4x2 आपको पेट्रोल में आता है. डीजल में 4x2 एंड 4x4 दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल है. सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द कार टू ड्राइव? एक्सीलरेटर दबाओ एंड इट मूव्स डेफिनेटली वेरी क्विकली. अच्छा, बाय द वे ये जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ इज अ 4x4, सो दैट मीन्स ये गाड़ी ज्यादा हेवियर है. स्टिल effortless to drive this car, एकदम effortless. See, I'm not saying just power कि अगर आपको सिटी में ओवरटेक करना है, हाईवे पे ओवरटेक करना है, that all is fine. वो तो कभी कंसर्न था ही नहीं with such powerful engines. But the part is आपका स्टीयरिंग व्हील भी लाइट है. It's absolutely right क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील है. इसके कारण आप लिटरली 2 उंगलियों से इसे ड्राइव कर सकते हो. और देखिए मैं अभी रोड जॉइंट्स जो रहते हैं ना ब्रिज के, उस पे से जा रहा हूँ एंड इट डिडंट फील एनीथिंग मच. यही अगर ये 3 डोर थार होती, इट वुड हैव फेल्ट अ लिटिल एक्स्ट्रा बाउंसी. तो यहाँ पे मुझे वो फील आ ही नहीं रहा है. अगर मैं 2 सेकंड के लिए भूल जाऊं कि मैं एक थार चला रहा हूँ एंड आई एम जस्ट ड्राइविंग द स्ट्रेट अवे, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि ये थार है. इट फील्स वेरी लग्जूरियस एंड प्रीमियम टू ड्राइव. एंड यही चीज इसका सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन गया है कि राइड क्वालिटी गाड़ी की बहुत बढ़िया है. इनफैक्ट हैंडलिंग में भी हमें कोई कंप्लेन नहीं है. दिस कार हैंडल्स वेरी वेल एट हाई स्पीड्स. टर्न्स पे भी हमने इसको जितना अभी तक चला है उसमें मुझे कोई स्ट्रगल नहीं आई है. अच्छा, एक चीज मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगा आपको कि हमने जो ड्राइव किया है वो मुश्किल से 100-150 किलोमीटर उसके अंदर ही किया है राइट नाउ. पर मैं इस गाड़ी को, अभी हम कोचिन में केरला,
एंड यहाँ से हम ड्राइव करके जाएंगे टू मुंबई और वहाँ पे हम आपको एक 1000-1200 किलोमीटर का जो ड्राइव एक्सपीरियंस है उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स शेयर करने वाले हैं, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर में गाड़ी आपको लेनी चाहिए नहीं। तो अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है अबाउट दैट, प्लीज पुट इट हियर बिलो। अब जैसे कि ये थार है तो इसके बाकी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे आप ऊंचे बैठते हो, रोड पूरा दिखता है, बॉनेट के एजेस दिख जाते हैं, वो सब चीजें यहाँ कंटिन्यू होने वाली है, उसमें मेरी कोई कंप्लेन नहीं है। आई जस्ट फेल्ट कि इसका ब्रेक्स जो है ना थोड़े ज्यादा सॉफ्ट है टू यूज, एटलीस्ट जो पेडल है, बट उसके अलावा मेरा ऐसा कोई मेजर पॉइंट नहीं है। और पहले जो थार हम ब्रेक दबाते थे उसमें गाड़ी एकदम आगे नोज डिप हो जाता था, यहाँ पे वो उतना अब्रप्टली नहीं हो रहा है। बाहर से देखोगे तो दिखता है बट अंदर से उतना अब्रप्टली नहीं है। सेकेंड चीज, थार 3 डोर वॉज वेरी बाउंसी। स्कॉर्पियो एन में उन्होंने अपडेट्स किए, बेटर किया, बट फिर भी उसका रियर थोड़ा बहुत बाउंसी था। बट हियर क्योंकि इट्स अ न्यू जनरेशन प्लेटफॉर्म, लाइटर वगैरह है जो मैंने ऑलरेडी कवर किया आपके लिए। बट मोर इम्पोर्टेंटली क्या किया गया उन्होंने यहाँ पे सस्पेंशन का जो पोजिशनिंग है उसको चेंज किया है, एंड थोड़ा रीबाउंड जो होता है सस्पेंशन डैम्पर्स वगैरह उसमें चेंजेस करके नए एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए, जिसके कारण आज अगर मैं इसे खराब रोड्स पे भी चलाता हूँ आई डू नॉट फील दैट एक्स्ट्रा बाउंस। तो इसके कारण गाड़ी ज्यादा कंफर्टेबल हो गई है। ऑलराइट, एक और एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट वी नीड टू कवर नाउ इज ADAS। अब XUV 700 में जो ADAS के फीचर्स आते हैं, सेम फीचर्स लेवल 2 वाले आपको थार में भी अवेलेबल करा दिए गए हैं। सो फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग एंड ब्रेकिंग, लेन कीप वार्निंग एंड ब्रेकिंग, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ये सारे फीचर्स यहाँ मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल एज वेल। तो इसी की वजह से आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस और फर्दर एनहांस हो जाता है, स्पेसिफिकली इफ यू हैव यूज्ड ADAS। अब एक सवाल मुझे काफी लोग पूछते हैं, इफ ADAS इज वर्थ यूजिंग, तो मैं आपको एक चीज कहूंगा, देखो इट डिपेंड्स ऑन वेयर डू यू ड्राइव, हाउ डू यूज इट, एंड इनफैक्ट हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था कि किस तरह से महिंद्रा ने अपने ADAS को इंडियन वर्जन कर दिया है, ताकि इंडिया में जो भी से इस्तेमाल करे मोस्ट कंडीशंस में इट शुड वर्क फाइन। पर अगर आप बहुत ही ज्यादा क्राउडेड एरिया में ड्राइव कर रहे हो, माय पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी कि फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिर्फ ऑफ कर दो, दैट्स अबाउट इट। बाकी सारी चीजें वैसे भी सिटी में इतना काम नहीं करेंगी अनलेस आप एक क्राउडेड एरिया में हो, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग कैन बी अवॉइडेड। अब अगर थार है तो ऑफ रोडिंग बनता ही है। रॉक्स में इलेक्ट्रिक लॉकिंग स्लिप डिफरेंशियल आता है, तो इससे स्लिप होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, इसी के कारण टायर का ओवरऑल ग्रिप बढ़ जाता है। अब देखिए थार रॉक्स का व्हील बेस बड़ा है, 5 डोर गाड़ी है, पर यहाँ पे टाइटर टर्न्स में आपको प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि इसका टर्निंग रेडियस थार 3 डोर जितना नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है, इंटेली टर्न असिस्ट। इसके एक्टिवेशन के बाद आपकी गाड़ी का जो रियर इनर व्हील है टर्न करते टाइम वो लॉक हो जाता है, इसी के कारण आपका टर्निंग रेडियस भी छोटा हो जाएगा। अब ये सिर्फ 4 लो पे ही एक्टिवेट होता है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हमने बहुत ज्यादा ऑफ रोड नहीं किया है यहाँ पे, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस था उससे कह सकता हूँ कि ऐसे मुझे फील हो रहा था कि कोई मैं एक प्रीमियम लग्जरियस गाड़ी का मैं ऑफ रोड कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफी आसानी से जा रही थी, ज्यादा थ्रॉटल दबाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी और इजीली गाड़ी स्लिप भी नहीं हो रही थी। सो ओवरऑल इट वाज क्वाइट इजी टू ऑफ रोड। आगे चल के हम और ऑफ रोड करेंगे, बट आपको थोड़ा और समय रुकना पड़ेगा उसके लिए। अब इससे पहले मैं आपको रेकमेंड करूं कि आपको थार रॉक्स कंसीडर करनी चाहिए नहीं, मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूं, चेकआउट कीजिए अपोलो के एप्टेरा रेंज ऑफ SUV टायर्स। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा apollotyres.com पे। ओके, नाउ द बिग क्वेश्चन, थार रॉक्स कैसी है गाड़ी? अगर आप देखते हो एक SUV लेने की मार्केट में, देन इन दैट केस इससे ज्यादा SUV कोई मिल नहीं सकती आपको। इन टर्म्स ऑफ स्पेस, फीचर्स, टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस, सब कुछ आपको यहाँ मिल रहा है एज अ पैकेज। सो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट चॉइस फॉर यू टू लुक एट। अब इसकी बुकिंग्स है वो सितंबर ऑनवर्ड शुरू होगी। मैं आपके साथ सारे डिटेल्स यहाँ शेयर कर रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर में क्या होने वाला है, टेस्ट ड्राइव्स कब होने वाले, आई एम शेयरिंग ऑल डिटेल्स विद यू, जैसे आप एज अ कार बायर को कंप्लीट क्लैरिटी मिल सके ऑन दैट। अब यहाँ पे आई नो यू हैव अ मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि हम गाड़ियों पे बहुत सारे असली टेस्ट करते हैं, वेयर यू गेट अ लॉट ऑफ आंसर, और असली टेस्ट आपके लिए कोई नहीं करता है, सिर्फ हम ही करते हैं, टेकिंग आउट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। बट वी विल नॉट स्टॉप हियर। अब हम आपके लिए इतना डिटेल वीडियो लाए हैं, we are going to do one more special video for you, very special video,
आज हम कोचिन में हैं, इफ़ यू कैन सी बिहाइंड मी, आई एम राइट नाउ इन कोचिन, और हम इसे ड्राइव करके वापस मुंबई ले जाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आपके लिए और भी वो बाकी के सारे टेस्ट करने वाले हैं जिससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल सके कि ग्रे क्या है, ब्लैक क्या है, वाइट क्या है, एंड देन यू नो इफ़ यू शुड बाय द थार रॉक्स और नो। तो मैं कहने वाला हूँ वो वीडियो के लिए रुक जाइए। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गेट यू कंप्लीट क्लैरिटी इन दिस वीडियो इटसेल्फ, और हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है, आई डोंट थिंक सो एवरीवन विल डिलीवर ऑन दैट फ्रंट एज वेल। अब इतने वीडियोस देखने के बाद भी अगर आपको लग रहा है नहीं यार, आई एम नॉट श्योर इफ आई शुड बाय दिस कार या सम अदर कार, शायद मैं गलत गाड़ी लेने की देख रहा हूँ, सो इन दैट केस हम हैं अवेलेबल टू हेल्प यू। आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने 6 से 8 महीने की ट्रेनिंग की है और उसको सारी गाड़ियां पता है, कौन सी गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है, और वो आपको वही गाड़ी रेकमेंड करेगा जो आपके लिए सही है। वी डोंट वर्क ऑन लीड्स और टारगेट्स एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अब अगर आपने अभी तक मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू दैट राइट अवे, क्योंकि बहुत जल्द हमारा एक्साइटिंग और एक वीडियो आने वाला है। लाइक आई सेड, वी आर ड्राइविंग थार कोचिन मुंबई, सो वो एक बहुत ही अच्छा वीडियो रहने वाला है। नोटिफिकेशंस अगर अभी तक आपने ऑन नहीं किया है, डू दैट राइट अवे एज वेल। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। तो भाई आखिरकार जो है ना ब्लैक कलर में भी जो है ना आपको थार जो है वो देखने को मिल गई है भाई 5 डोर्स वाली, और मुझे जो है ना ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा डिसेंट और काफ़ी ज़्यादा कूल जो है ना वो मुझे लगा। वो गाड़ी अगर मैं लुक की बात करूँ ना, तो आप जैसे वो पुरानी फुटेजेस देखते हैं ना, जो मलका बरतानिया की रॉयल गाड़ी होती है, इसकी फ्रंट लुक मुझे ना कुछ वैसी जो है ना वो लगी है। वैसे सबसे पहले मैं बोला चाहूँगी, कल भी हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी महिंद्रा थार की, लेकिन ये है कि वो इतनी डिटेल में नहीं थी जितनी आज डिटेल में हमें देखिए। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें जो है वो हम लोगों को इसमें जानने को मिली। बट सबसे पहले भाई क्वेश्चन मुझे पूछना है, जो मैं जानने की भी कोशिश कर रही थी गूगल बाबा के थ्रू, बट मुझे नहीं पता चला कि लेडर ऑन फ्रेम टेक्नोलॉजी क्या है। मैंने मौसम से भी पूछा, हाँ उसे बोला मुझे नहीं पता। सो हमारे व्यूवर्स हमें बताएंगे कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ईवीज का तो हम लोगों को पता चल गया था, हाँ। लेकिन अब ये कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है और इसके क्या पर्पसेस हैं वो भी जरूर हम लोगों को बताइएगा। मे बी ये पुरानी टेक्नोलॉजी हो और हमें अब पता चल रही हो। पुरानी टेक्नोलॉजी भी है तो भी हमारे लिए एक नई इंफॉर्मेशन होगी। बाकी अगर मैं इसके लुक्स की बात करूँ तो मुझे ये ये जीप आपको जैसे आप देखते हो ना पुरानी जीप्स भी होती हैं, उसकी तरह की आपको मॉडर्न वर्जन जो है वो नजर आता है, मतलब डिफरेंट अमेनिटीज के साथ। अगर स्पेशली इसके हम लोग कैमरास की बात करें तो मतलब फ्रंट पर कैमरा कल हम लोगों ने देखा था, जो उसके मतलब आपको बूट स्पेस में जो एक टायर लगा हुआ बाहर, वहां पर जो कैमरा है उसका तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। इवन के वाकई में उन्होंने सही बात की कि अगर आप गौर करोगे तो आपको नजर आएगा, अदरवाइज आप इस चीज को मुझे लगता है आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ बोलो। बिल्कुल, मुझे जो है लुक्स की सबसे पहले मैं बात करूंगा तो लुक्स जो है वो तो मैंने बता दी कि मुझे जो है ना जो पुरानी मलका बरतानिया की वो जो एक रॉयल उनके वो बैच में गाड़ियां होती है ना, जिसे विंटेज कार्स जो है वो कहा जाता है, मुझे बम्पर से जो है ना वो वैसी जो है लुक देती है। बिल्कुल, जब आप इसका बोनेट देखते हैं तो आपको जो जीप्स होती है तो वैसे जीप ही, लेकिन वो पुरानी लेकिन मुझे बैक डोर से भी ना थोड़ा उस तरह का जो पीछे वाली सीट के डोर है ना, वहां से भी ऐसी ही लुक देती है। लेकिन जो है ना एक चीज है कि इस तरह की गाड़ी में बंदा बैठा ना बड़ा अच्छा लगता है, यू नो। एक सिर्फ अच्छा नहीं ना लगना होता, बहुत सारी और चीजें देखनी होती है। मैं सीरियसली जितनी भी इस तरह की वीडियोस देखती हूँ ना, तो मैं ये बात सोचती हूँ कि लोग कितना ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि अगर उनको कोई भी गाड़ी ख़रीदनी है उसमें फ़ीचर्स क्या होने चाहिए, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की जा रही है, फिर उसके अलावा उनको क्या उसका बेनिफिट क्या है, क्या वो स्टाइलिश भी दिख रही है या नहीं दिख रही, मतलब बहुत सारी चीज़ों को वो मद्देनज़र रखते हैं। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो हमारे तो गाड़ी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, कूलिंग अच्छी होनी चाहिए, दिखनी अच्छी चाहिए, इसके अलावा और इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होता। बट लोगों का बहुत ज़्यादा मुझे कंसर्न जो है मैं खुद इस चीज़ पे कहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, तो जैसे अगर बात की जाती है कि यार गाड़ी जो है बंदे के पास हो ना, तो जापानीज गाड़ी, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो पाकिस्तान में लोकल मार्केट के साथ आपको जापानीज गाड़ियाँ भी जो है वो देखने को मिलती है। उनका ये फायदा था कि भाई वो फुल फीचर गाड़ियाँ जो है ना आपको नज़र आती हैं, उनमें जो है ना आपको लोकल असेंबल्ड से ज़्यादा जो है फीचर जो है वो नज़र आते हैं। तो मैं भी यही कहता हूँ यार, कभी ज़िंदगी में
गाड़ी लेंगे ना तो जैपनीज कार लेंगे, क्योंकि इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बंदे वो को ना वो कंफर्टेबल भी जो है ना वो ज़्यादा लगती है। अच्छा भाई इसमें जो है ना अब जो जीप है ये मैं कहूँगा कि भाई लॉन्ग रूट पे, क्योंकि वो जिस तरह बता रहे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी सारी चीज़ें जो चेंज की गई हैं, तो लॉन्ग रूट पे जो है ना ऐसी गाड़ियों में आपको मज़ा जो है वो आता है। और ख़ासतौर पे जब गाड़ी की हाइट थोड़ी ज़्यादा हो ना तो आपको एक व्यू भी थोड़ा सा जब डिफरेंट देखने को मिले तो एक अलग ही एक्सपीरियंस वो आपके लिए होता है। अच्छा एक कैमरा बीच में हमने देखा था जो ऊपर से जो है वो साइडें दिखा रहा था यार, वो मिली काफ़ी ज़्यादा हैरानकुन चीज़ है, क्योंकि साइडों पे कहीं पे 360 कैमरा लगा हुआ था, क्या था वो मुझे समझ नहीं थी लग रही। मैं भी इसी के बारे में बात करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि भाई ऊपर से कहाँ से व्यू दिख रहा है। अच्छा बाकी जो मिरर है, मतलब उन्होंने डे नाइट मिरर बोला, मतलब वो मुझे नहीं समझ में आया। डे नाइट मिरर मतलब कि रात के टाइम पर नॉर्मली क्या होता है कि जो लाइट्स हैं वो आंखों में बहुत पड़ती हैं, पीछे से आती, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी? मे भी हो सकता है शायद इस तरह का कोई वो टेक्नोलॉजी नहीं, मिरर कुछ इस टाइप का होता है। हाँ। भाई इस चीज में हम बहुत बुरे हैं, मुझे जो बहुत पीछे है। हाँ बिल्कुल नहीं मे भी हो सकता है पाकिस्तान में भी ये चीज अब हो रही है, लेकिन हमारे गाड़ी है ना, हमारे गाड़ी नहीं है इसलिए हमें जो है वो आइडिया नहीं है इस चीज का बिल्कुल भी। अच्छा एक और चीज जो है ना कंफर्ट काफी ज्यादा अच्छा मुझे इस वजह से भी लगा क्योंकि बीच में जो एक ट्रायल दिखाया गया जिसमें वो बम्पी रोड वो जंप्स जो है वो काफी ज्यादा जो है बनाए गए थे, उस पर जिस तरह टायर उसे देखकर आपको जो पुराने करोला के मॉडल होते थे ना वो मुझे याद जो है ना वो आया, क्योंकि उसमें मेरी ये चीज देखने को जंप से यूं सीधी गुजरे थे, गाड़ी हिलती भी नहीं थी। अच्छा तुमने एक और चीज इसमें नोट की कि जो गियर बॉक्स है उसमें मतलब 2 आपको गियर नजर आ रहे हैं। एक जो है वो क्या नाम लेते हैं गाड़ी चलाने के लिए, दूसरा जो है 4 व्हील ड्राइव के लिए होता है। अच्छा मुझे नहीं पता था, ये भी मेरे लिए नहीं थी बात यार, ऐसा भी होता है। ओके मतलब देखो यही तो कह वीडियोस देख कर आपको काफी ज्यादा नई चीजों के बारे में पता चलता है। तो उसका क्या पर्पस होता है मुझे खैर ये भी नहीं पता। 4 व्हील ड्राइव होते हैं ना कि मोस्टली गाड़ियां जो हमें देखने को मिलती है ना जो सीडान गाड़ियां हैं या हैचबैक वो 2 व्हील्स ड्राइव होते हैं, फ्रंट के 2 व्हील जो होते हैं ना जोर लगाते हैं, लेकिन 4 व्हील में ये होता है कि जैसे आप ऑफ रोड कर रहे हैं या कहीं मट्टी वगैरह में गाड़ी फंस गई है तो बजाय इसके के सारे उतर के धक्का लगाएं तो उसमें आपके चारों टायर जो है वो धक्का लगाते हैं और जो गाड़ी आपकी निकल जाती है। तो जितनी भी 4 व्हील गाड़ियां होती हैं उनके वैसे तो 4 व्हील गाड़ियां ही होती हैं मौजूद मतलब तो मतलब जोर लगाने की बात, लेकिन उसमें आपको जो गियर बॉक्स में मतलब 2 ही नजर आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली दफा देख रही हूं। पहले वाली गाड़ियों में और अब वाली गाड़ियों में जो है ना थोड़ा बहुत फर्क आपको देखने को मिलता है। मैंने 1-2 गाड़ियां देखी जिसमें जो है ना वो पुश यानी कि जैसे बटन होता है ना, सिर्फ बटन लगा होता है, जो अब मॉडर्न इनके टेक्नोलॉजीज में देखा जाए तो खाली बटन होता है, वो प्रेस करें तो 4 व्हील जो है वो चल पड़ता है। लहदा आपको जो है ना वो स्टिक आप कह ले, क्योंकि एक थार जो है विंटेज गाड़ी जो आपको नजर आती है तो मेरा ख्याल है शायद वो मेंटेन रखा हुआ है। बिल्कुल। और भाई मैं ये भी बोलूंगी कि जिस तरह से हमने ऑफ रोड में देखा है कि गाड़ी चली है और पानी में भी वो भी वैसे लेकर जा रहे थे वो गाड़ी, लेकिन ये कि वहां पर उन्होंने एंड कर दिया। लेकिन ये कि भाई मजा आया देखकर, ड्राइव देखकर भी मजा आया, फीचर्स देखकर भी मजा आया, काफी डिटेल में जो है वो वीडियो बनाई गई थी। इवन के जो मैं कहूँगी कि बैकलाइट थी उसकी भी मुझे डिजाइनिंग बड़ी अच्छी लगी, जहाँ पे तुम कह रहे थे कि एम लग रहा है, अगर देखा जाए तो महिंद्रा का ही आपको वो एक साइन जो है वो नजर आ रहा है। बट ये कि ओवरऑल मैं कहूँगी कि काफी खूबसूरत थी। अच्छा एक और चीज बस मैं जाते जाते ये पूछना चाहूंगी कि डिफरेंट सिटीज में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ जाता है प्राइस का? वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, बिल्कुल होती है वो आपको यहाँ पे भी जो है लाखों का डिफरेंस आ रहा है ना बीच में। नहीं वो वेरिएंट भी तो होंगे ना उसमें। अच्छा। अब ये नहीं है कि भाई अगर एक शहर से दूसरे शहर जा रही तो 5-6 लाख उन्होंने बढ़ा दिए। अच्छा, वेरिएंट का फर्क हाँ उसका डिफरेंट सिटी में कितना मतलब मार्जिन हजारों में फर्क आता है, लाखों में फर्क नहीं आता, क्योंकि ये चीज यहाँ पे भी आपको देखने को मिलती है कि जो क्योंकि अब जो होंडा गाड़ी है उसका प्रोडक्शन प्लांट जो है वो लाहौर के पास है और जो टोयोटा गाड़ी है उसका जो है वो आपको सिंध में देखने को मिलता है। तो जो लाहौर में है उसकी आपको अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो तकरीबन 15-20 हज़ार पड़ती है। जो कराची से आती है सिंध से आती है वो आपको 40-50 हज़ार रुपए के पास पड़ती है। तो ये फर्क होता है। सो गाइस ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और भाई आप जरूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन खरीदने जा रहा है महिंद्रा थार। और इसी के साथ हमें वीडियो बाय।